लास्ट टाइम आपने क्या देखा था? पाइथागोरस थ्योरम. व्हाट वाज पाइथागोरस थ्योरम? इन अ राइट एंगल ट्रायंगल, sum of squares of sides making right angle is equals to square of its hypotenuse. ओके, तो राइट एंगल ट्रायंगल दिया था, उसमें किसका सम किया था? साइड स्क्वायर ऑफ सम ऑफ स्क्वायर्स ऑफ साइड्स मेकिंग राइट एंगल्स, उनका स्क्वायर करके ऐड किया था, एंड दैट एडिशन शुड बी इक्वल टू द स्क्वायर ऑफ हाइपोटेन्यूज. देन ये आपने पाइथागोरस थ्योरम में प्रूव किया था. ओके, ट्रायंगल गिवन क्या था? राइट एंगल ट्रायंगल था, और प्रूव क्या किया था? साइड्स मेकिंग राइट एंगल्स, इनका स्क्वायर करके ऐड करके दैट सम शुड बी इक्वल टू द स्क्वायर ऑफ हाइपोटेन्यूज, ये आपने प्रूव किया था. नाउ इन दिस केस कन्वर्स ऑफ पाइथागोरस थ्योरम में देखो, कन्वर्स ऑफ पाइथागोरस थ्योरम सबको मालूम है. व्हाट इज कन्वर्स? द पार्ट आफ्टर इफ विल बिकम द पार्ट आफ्टर देन, एंड द पार्ट आफ्टर देन विल बिकम द पार्ट आफ्टर इफ. तो देखो कन्वर्स ऑफ पाइथागोरस थ्योरम क्या है? ये कन्वर्स ऑफ पाइथागोरस थ्योरम आपके टेक्स्ट बुक में दिया है, इसलिए मैं ले रहा हूँ. इन अ ट्रायंगल, देखो नॉट अ राइट एंगल ट्रायंगल, उधर पाइथागोरस थ्योरम में राइट एंगल ट्रायंगल था, कन्वर्स में खाली ट्रायंगल. इन अ ट्रायंगल इफ स्क्वायर ऑफ वन साइड, देखो स्क्वायर ऑफ वन साइड इज इक्वल टू द स्क्वायर ऑफ सम ऑफ स्क्वायर्स ऑफ रिमेनिंग टू साइड्स, देन द ट्रायंगल इज राइट एंगल्ड ट्रायंगल. तो देखो इधर क्या दिया है? एक ट्रायंगल दिया है एबीसी. कैसा है? राइट एंगल ट्रायंगल नहीं है, राइट एंगल ट्रायंगल नहीं है. एबीसी इज एनी टाइप ऑफ ट्रायंगल. इफ इन दैट ट्रायंगल, if you take any one side, mostly you take the longest side. लॉन्गेस्ट साइड लेने का, अगर उसका स्क्वायर रिमेनिंग टू साइड्स का स्क्वायर्स का सम इतना रहेगा, तो वो ट्रायंगल क्या होता है? राइट एंगल ट्रायंगल होता है. नाउ फॉर एग्जांपल, इफ वी कंसीडर इन दिस ट्रायंगल AC is the longest side and AB and BC are lesser than AC, so what we can say that AC square इज इक्वल्स टू AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर रहेगा, तो ये ट्रायंगल क्या होता है? राइट एंगल ट्रायंगल होता है. तो व्हाट इज द स्टेटमेंट? इन अ ट्रायंगल, नॉट राइट एंगल ट्रायंगल. इधर राइट एंगल ट्रायंगल प्रूव करने का है. एक ट्रायंगल दिया है, उसमें स्क्वायर ऑफ वन साइड इज इक्वल्स टू सम ऑफ स्क्वायर्स ऑफ रिमेनिंग टू साइड्स, देन द ट्रायंगल इज राइट एंगल ट्रायंगल. तो गिवन में देखो क्या आता है. इन ट्रायंगल ABC क्या दिया है? देखो AC square is equals to AB square plus BC square. देखो वन साइड स्क्वायर दैट इज AC का स्क्वायर इज इक्वल्स टू क्या दिया है? AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर दिया है, दैट इज गिवन टू अस. एंड व्हाट वी वांट टू प्रूव, और वी हैव टू प्रूव ट्रायंगल ABC इज राइट एंगल ट्रायंगल. मींस देखो इसमें कौन सा साइड बड़ा है? सबसे बड़ा तो AC दिख रहा है, तो AC का अपोजिट एंगल भी 90 डिग्री प्रूव करने का है. मींस ट्रायंगल ABC को राइट एंगल ट्रायंगल प्रूव करने का है. तो इधर देखो कौन सा साइड का अपोजिट एंगल 90 आता है? जो साइड बड़ा रहता है उसका अपोजिट एंगल 90 डिग्री आता है. देखो AC स्क्वायर इज इक्वल्स टू AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर दिया है, मींस AC सबसे बड़ा है, और उससे छोटा दो साइड कौन सा है? AB एंड BC है. तो AC का अपोजिट एंगल कौन सा है? B, तो एंगल B विल बिकम 90 डिग्री, मींस ट्रायंगल ABC विल बिकम राइट एंगल्ड ट्रायंगल. इज द थ्योरम क्लियर? तो क्या दिया था? देखो square of one side is equals to sum of squares of remaining two sides, then we have to prove that the triangle is right angle triangle, or we have to prove the angle opposite to the greater side. Angle opposite to the greater side is a right angle or 90 डिग्री. तो गिवन हो गया, प्रूव हो गया. अभी ये प्रूव कैसे करने का देखो, इसमें एक छोटा सा कंस्ट्रक्शन है. कंस्ट्रक्शन आपको याद रखना पड़ेगा. देखो कंस्ट्रक्शन इज वेरी इंपॉर्टेंट. मैंने इधर दिया है क्या क्या कंस्ट्रक्शन करने का, थोड़ा ध्यान दे दो. ओके, ड्रॉ ट्रायंगल PQR. देखो आपको ट्रायंगल ABC को राइट एंगल ट्रायंगल प्रूव करने का है, तो डायरेक्टली एंगल भी 90 डिग्री प्रूव नहीं कर सकते हो तुम लोग. तो ये ट्रायंगल किसी दूसरे ट्रायंगल के साथ कॉन्ग्रुएंट प्रूव करके, ट्रायंगल ABC दूसरे ट्रायंगल के साथ कॉन्ग्रुएंट प्रूव करो, जो ट्रायंगल राइट एंगल ट्रायंगल है. देखो क्या क्या होता है, देखो ड्रॉ ट्रायंगल PQR. तो ट्रायंगल ABC दिया हुआ ट्रायंगल है, और कंस्ट्रक्शन में क्या करने का है? ट्रायंगल PQR बनाने का है.
बट ट्रायंगल पी क्यू आर कैसे बनाने का देखो, सच दैट वन बाय वन देखो, ए बी इज इक्वल्स टू पी क्यू, जितना ए बी है उतना ही पी क्यू होना चाहिए। देखो जितना ए बी है उतना ही पी क्यू होना चाहिए। देखो वापस देखो एक बार, जितना ए बी है उतना ही पी क्यू लिया मैंने। ओके, सेकंड कंडीशन, ये पी क्यू हो गया, जितना बी सी है उतना ही क्यू आर होना चाहिए। देखो बी सी इज इक्वल्स टू क्यू आर, देखो बी सी इज इक्वल्स टू क्यू आर, बराबर है, बी सी इज इक्वल्स टू क्यू आर। तो क्या क्या लिया, जितना ए बी है उतना पी क्यू लिया, जितना बी सी है उतना क्यू आर लिया। नाउ डोंट टेक ए सी जितना है उतना पी आर, नहीं ऐसा मत करो, तो कुछ प्रूव करने के लिए बचेगा ही नहीं ना। दो साइड्स कॉन्ग्रुएंट लिया, नाउ ज्वाइन पी आर, ज्वाइन पी आर। ओके, वो कितना भी रहने दो, पी आर ज्वाइन करने के खाली। ओके, एंड एंगल क्यू को 90 डिग्री लेने का, एंगल क्यू इज 90 डिग्री, एंगल क्यू इज 90 डिग्री। तो कंस्ट्रक्शन में क्या लिया, देखो एक ट्रायंगल पी क्यू आर कंस्ट्रक्ट करो, ऐसा कि ए बी इज इक्वल टू पी क्यू होना चाहिए, बी सी इज इक्वल टू क्यू आर होना चाहिए, और एंगल क्यू 90 डिग्री होना चाहिए। ओके, एंड ज्वाइन पी आर, पी आर ज्वाइन किया। तो ट्रायंगल पी क्यू आर की तरफ देखो, ट्रायंगल पी क्यू आर की तरफ देखो कैसा है, राइट एंगल ट्रायंगल। और राइट एंगल ट्रायंगल दिखते बराबर आपको कौन सा थ्योरम याद आता है, पाइथागोरस थ्योरम। तो ट्रायंगल पी क्यू आर इज राइट एंगल ट्रायंगल, in that angle q is 90 degree, तो q का opposite side हो गया pr, that is called as hypotenuse। तो what is pythagoras theorem, देखो pr square is equals to pq square plus qr square, pr square is equals to pq square plus qr square। ये क्यों हो गया, क्योंकि ट्रायंगल pqr क्या है, राइट एंगल ट्रायंगल है। तो क्या यूज किया उसमें आपने, पाइथागोरस थ्योरम यूज किया। नाउ देखो नेक्स्ट स्टेप में मैंने क्या लिखा है, पी क्यू स्क्वायर के जगह पे क्यू आर स्क्वायर लिखा है, एंड सॉरी पी क्यू स्क्वायर की जगह पे ए बी स्क्वायर लिखा है, एंड क्यू आर स्क्वायर की जगह पे बी सी स्क्वायर लिखा है। ऐसा क्यों लिखा है, देखो कंस्ट्रक्शन की तरफ थोड़ा देखो, कंस्ट्रक्शन की तरफ थोड़ा देखो। ए बी इज इक्वल टू कितना है, ए बी इज इक्वल टू कितना है, देखो ए बी इज इक्वल टू पी क्यू, बराबर। तो कैन वी रिप्लेस दिस पी क्यू बाई ए बी, यस। तो पी क्यू स्क्वायर को रिप्लेस करके मैंने ए बी स्क्वायर डाल दिया, एंड बी सी इज इक्वल टू क्यू आर है, तो क्यू आर को रिप्लेस करके मैंने क्या डाल दिया, बी सी स्क्वायर डाल दिया। ओके, ये ऐसा ही क्यों किया, पी क्यू स्क्वायर को रिप्लेस करके ए बी स्क्वायर या क्यू आर स्क्वायर को रिप्लेस करके बी सी स्क्वायर, बिकॉज वी नो द वैल्यू ऑफ ए बी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर। ये गिवन में देखो ए बी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर मुझे मालूम है, क्या ए बी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर, ए सी स्क्वायर। तो कैन वी रिप्लेस दिस ए बी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर बाय ए सी स्क्वायर, देखो एस, देखो दिस विल बिकम ए सी स्क्वायर। और इसके लिए मैंने क्या दिया, रिजल्ट कंस्ट्रक्शन, दिस इज कंस्ट्रक्शन। ओके, ये सब कंस्ट्रक्शन है, हाँ चाहे तो अपन लिखेंगे व्हाट इज कंस्ट्रक्शन, इधर लिखेंगे। ओके, दिस इज कंस्ट्रक्शन, और ये प्रूव करके डाल दो, ये कंस्ट्रक्शन करके डाल दो, कुछ भी चलेगा। दिस इज कंस्ट्रक्शन, ओके, एंड फ्रॉम हियर proof will start. Even construction and proof you can write together also, and from here you can start the proof. Okay, okay, no problem। तो देखो अभी क्या किया मैंने, पी क्यू को ए बी से रिप्लेस किया, क्यू आर को बी सी से रिप्लेस किया, एंड दिस ए बी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर विल बिकम ए सी स्क्वायर, बराबर है। तो देखो अभी क्या मिला आपको, पी आर स्क्वायर इज इक्वल टू ए सी स्क्वायर, मीन्स व्हाट, पी आर इज इक्वल टू ए सी मिल गया। आप ए सी इज इक्वल टू पी आर नहीं लेने का, वो प्रूव करने का है पी आर इज इक्वल टू ए सी। देखो व्हाट विल गेट, पी आर स्क्वायर इज इक्वल टू ए सी स्क्वायर, देखो पी आर स्क्वायर इज इक्वल टू ए सी स्क्वायर, मीन्स व्हाट, पी आर एंड ए सी क्या हो गया, इक्वल हो गया, पी आर एंड ए सी क्या हो गया, इक्वल हो गया। तो दोनों ट्रायंगल की तरफ देखो, ट्रायंगल ए बी सी एंड ट्रायंगल पी क्यू आर में देखो, ए बी इज कॉन्ग्रुएंट विद पी क्यू, कंस्ट्रक्शन, बी सी इज कॉन्ग्रुएंट विद क्यू आर, कंस्ट्रक्शन, ए सी इज कॉन्ग्रुएंट विद पी आर, दैट वी प्रूव। तो ये दोनों ट्रायंगल्स क्या होता है, देखो corresponding sides are congruent, corresponding sides are congruent, तीनों साइड ट्रायंगल एबीसी का, तीन साइड ट्रायंगल पीक्यूआर का करस्पॉन्डिंग साइड के साथ कॉन्ग्रुएंट हो गए, तो दोनों ट्रायंगल्स क्या हो गया, कॉन्ग्रुएंट हो गया। देखो पी आर इज इक्वल टू ए सी, तो नेक्स्ट स्टेप क्या आएगा, ट्रायंगल एबीसी इज कॉन्ग्रुएंट विद ट्रायंगल पीक्यूआर, क्यों, बाय एस 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 टेस्ट ऑफ कॉन्ग्रुएंसी। बट ये टेक्स्ट बुक में नहीं दिया, डायरेक्टली बोला है एबीसी इज कॉन्ग्रुएंट विद पीक्यूआर, मुझे अच्छा नहीं लगा। तो कैसे हो गया, कोई कोई बच्चे लोग को कंफ्यूजन हो जाएगा, सर कैसे कॉन्ग्रुएंट हो गया, देखो ट्रायंगल एबीसी गया, पीक्यूआर गया,
देख sec AB is congruent with sec PQ construction, BC is congruent with QR construction and AC is congruent with PR from 3। तो हो गया ये ट्रायंगल का पहला ट्रायंगल का 3 सेट्स, दूसरा ट्रायंगल का 3 करस्पॉन्डिंग सेट से साथ कॉन्ग्रुएंट हो गए। तो कैन वी से दैट दिस टू ट्रायंगल्स आर कॉन्ग्रुएंट बाय एसएसएस टेस्ट। देखो ओके, तो टेक्स्ट बुक में डायरेक्टली लिखा है, यू कैन ऐड दिस स्टेप्स इफ यू वांट। ओके, अगर ऐड करेगा तो अच्छा ही रहेगा, इफ यू डोंट ऐड नो प्रॉब्लम, क्योंकि डायरेक्टली टेक्स्ट बुक में दिया है दिस टू ट्रायंगल्स आर कॉन्ग्रुएंट बाय एसएसएस टेस्ट। बट माय सजेशन इज दैट ऐड दिस 3 स्टेप्स। ओके, ऐड दिस स्टेप्स। ओके, 3-4 जो स्टेप्स है वो ऐड करो, तो 2 ट्रायंगल्स तो कॉन्ग्रुएंट बन गए। कौन सा टेस्ट यूज किया है? एसएसएस टेस्ट हो गया। अगर ट्रायंगल्स कॉन्ग्रुएंट रहेगा तो उनका करस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स भी कॉन्ग्रुएंट रहता है। अभी क्या करेगा मैं, एंगल भी किसके साथ कॉन्ग्रुएंट हो जाएगा? क्यू के साथ, क्योंकि देखो एबीसी पी क्यू आर, एबीसी पी क्यू आर ये 1-to-1 करस्पॉन्डेंस है, तो एंगल भी किसके साथ कॉन्ग्रुएंट होएगा? क्यू के साथ कॉन्ग्रुएंट रहेगा। तो एंगल एबीसी इज कॉन्ग्रुएंट विद एंगल पी क्यू आर एंड दैट इज इक्वल टू 90 डिग्री। क्यों? करस्पॉन्डिंग एंगल्स ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल, करस्पॉन्डिंग एंगल्स ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल। तो एंगल क्यू क्या हो गया? 90 डिग्री हो गया। एंगल क्यू क्या हो गया? 90 डिग्री हो गया। एंगल क्यू 90 डिग्री हो गया, तो ट्रायंगल पी क्यू, सॉरी ट्रायंगल एंगल क्यू 90 डिग्री तो दिया है, एंगल बी क्या हो गया? 90 डिग्री हो गया। तो ट्रायंगल एबीसी क्या हो गया? राइट एंगल ट्रायंगल हो गया। ट्रायंगल एबीसी क्या हो गया? राइट एंगल ट्रायंगल हो गया। ओके, राइट एंगल ट्रायंगल हो गया। देखो ओके, तो देखो ये हो गया कन्वर्स ऑफ पाइथागोरस थ्योरम, ये हो गया कन्वर्स ऑफ पाइथागोरस थ्योरम। थोड़ा डिफिकल्ट लगता है इसमें, देखो एक छोटा सा कंस्ट्रक्शन करने का आपको, ट्रायंगल एबीसी जैसे ही ट्रायंगल पीक्यूआर बनाने का है। ओके, तो उसमें AB इज कॉन्ग्रुएंट विद PQ, BC इज कॉन्ग्रुएंट विद QR एंड एंगल Q को 90 डिग्री ले लो, तो ट्रायंगल एंड ज्वाइन PR। तो ट्रायंगल PQR क्या बनेगा? ट्रायंगल PQR राइट एंगल ट्रायंगल बनेगा। ट्रायंगल PQR क्या बनेगा? राइट एंगल ट्रायंगल बनेगा। ओके, तो ट्रायंगल PQR राइट एंगल ट्रायंगल बन गया, तो PR स्क्वायर इज PQ स्क्वायर प्लस QR स्क्वायर आ गया बाय पाइथागोरस थ्योरम। बट PQ इज इक्वल्स टू AB, तो PQ को AB से रिप्लेस किया, QR को BC से रिप्लेस किया, तो दिस विल बिकम AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर। बट गिवन में क्या दिया है? AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर इज इक्वल्स टू AC स्क्वायर दिया है, तो मैंने AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर को AC स्क्वायर से रिप्लेस किया, तो व्हाट यू गेट? APR स्क्वायर इज इक्वल्स टू AC स्क्वायर। तो दोनों बाजू का स्क्वायर रूट ले लो, PR इज इक्वल्स टू AC मिला। तो ट्रायंगल एबीसी का 3 सेट्स, ट्रायंगल पीक्यूआर का 3 करस्पॉन्डिंग सेट के साथ कॉन्ग्रुएंट हो गए, इसलिए 2 ट्रायंगल्स क्या हो गया? कॉन्ग्रुएंट हो गए बाय एसएसएस टेस्ट ऑफ कॉन्ग्रुएंसी। तो क्या हो जाएगा? एंगल बी एंड एंगल क्यू कॉन्ग्रुएंट हो जाएगा। ओके, देखो 1-to-1 करस्पॉन्डेंस क्या आएगा? एबीसी पीक्यूआर, तो एंगल बी एंगल क्यू के साथ कॉन्ग्रुएंट, बट एंगल क्यू कैसा है? 90, तो एंगल बी कैसा हो गया? 90, तो क्या हो जाएगा? ट्रायंगल एबीसी इज अ राइट एंगल ट्रायंगल। ये हो गया कन्वर्स ऑफ पाइथागोरस थ्योरम। इसमें किसी को डाउट है क्या? देखो देखो ये कंस्ट्रक्शन है, इफ यू राइट प्रूफ ओवर हियर नो प्रॉब्लम, ये बेटर वे। देखो आपको अगर कंफ्यूजन लगता है तो ऐसा करो, 1 सेकंड, देखो ऐसा करो, proof you start from here. Okay, this is proof and you write here this as a construction. Okay, this as a construction. क्लियर हो गया? प्रूफ क्या है, कंस्ट्रक्शन क्या है और थ्योरम कैसा प्रूव किया है, याद क्लियर हो गया क्या? देखो ओके, चलो विल गो टू द नेक्स्ट पार्ट, विल गो टू द नेक्स्ट पार्ट। देखो अभी देखो, लास्ट टाइम ज्योमेट्रिक मीन प्रॉपर्टी देखा था, बाद में देखो सिमिलैरिटी इन राइट एंगल ट्रायंगल देखा, बाद में पाइथागोरस ज्योमेट्रिक मीन प्रॉपर्टी देखा, बाद में पाइथागोरस थ्योरम देखा, बाद में कन्वर्स ऑफ पाइथागोरस थ्योरम देखा। नाउ वी विल सॉल्व द सम्स बेस्ड ऑन दिस, वी विल सॉल्व द सम्स बेस्ड ऑन दिस। देखो अभी 2.1 का सम नंबर 7 सबसे इंपॉर्टेंट सम, सबसे इंपॉर्टेंट सम। देखो बहुत सारा डिफिकल्ट सम्स है इसमें, लेकिन उसमें से ये इंपॉर्टेंट, और क्योंकि ये पूछा जाता है। देखो क्या दिया है, देखो in triangle DEF, angle DF is 90 degree, देखो DF is 90 degree means right angle triangle दिया है, और FG is perpendicular to hypotenuse ED। देखो जैसे ही हाइपोटेनियस के ऊपर परपेंडिकुलर आएगा तो सबसे पहले सोचने का ज्योमेट्रिक मीन प्रॉपर्टी के बारे में।
तो क्या हो गया, एफ जी इज द ज्योमेट्रिक मीन प्रॉपर्टी ऑफ जी डी एंड जीई। एफ जी इज द ज्योमेट्रिक मीन प्रॉपर्टी ऑफ जी डी एंड जीई। तो क्या दिया है आपको, एफ जी दिया है, कितना दिया है 12, जी डी दिया है 8, एंड आपको तीन साइड्स फाइंड आउट करने का। देखो आपको क्या क्या फाइंड आउट करने का, तीन साइड्स फाइंड आउट करने का। देखो वन बाय वन फाइंड आउट करेंगे। सी यार बहुत इंटरेस्टिंग है और बहुत इजी मेथड से सॉल्व करने वाला है, और यही मेथड सॉल्व करो। यू कैन यूज सिमिलैरिटी इन राइट एंगल ट्रायंगल, बट वो बहुत डिफिकल्ट मेथड होता है, वो बहुत डिफिकल्ट मेथड होता है। पहले देखो एफ जी कितना है 12, तो ये 12 यूनिट हो गया इधर। जी डी कितना है और डी जी कितना है 8। तो आपको क्या क्या फाइंड आउट करने का, देखो ईजी, ईजी किधर है, ये 1 नंबर फाइंड आउट करने का, ये फाइंड आउट करने का फर्स्ट। बाद में एफ डी, ये सेकंड, और थर्ड क्या है, ई एफ, ये थर्ड फाइंड आउट करने का। देखो ओके, हाउ टू फाइंड आउट दिस। देखो मैंने तो सबसे पहले ही बता दिया था, राइट एंगल ट्रायंगल में हाइपोटेनस पे परपेंडिकुलर है, तो किसके बारे में सोचेंगे आप, ज्योमेट्रिक मीन प्रॉपर्टी के बारे में सोचेंगे। देखो in triangle DFE, angle DFE is 90 degree. FG is perpendicular to hypotenuse D. What is this is given to us? तो FG square, FG के geometric mean property. Okay, FG is the perpendicular. Altitude draw किया देखो. FG square is equals to क्या आएगा? GD into GE या DG into EG. Okay, GD into EG. Okay, FG का वैल्यू कितना है देखो. FG is 12. DG is how much? 8. So substitute the value. Okay, 12 का स्क्वायर इज इक्वल्स टू 8 इंटू ईजी। 12 का स्क्वायर कितना आता है 144 इज इक्वल्स टू 8 इंटू ईजी। तो 144, ये 8 इधर लेफ्ट में लेके जाओ तो डिवाइड हो जाएगा। ईजी इज इक्वल्स टू कितना आएगा 144 डिवाइडेड बाय 8। देखो ये 144 को 8 से 8 क्या गया लेफ्ट में लेके गया, तो क्या हो गया 144 डिवाइडेड बाय 8 इज इक्वल्स टू ईजी। और उसको घुमा के मैंने क्या लिखा है, ईजी इज इक्वल्स टू 144 डिवाइडेड बाय 8। तो 8 से कैंसिलेशन करो, 8 1 जा 8, 8 1 जा 8, बचा कितना 6, हो गया 64, 8 8 जा 64, तो ईजी कितना आया 18 आ गया। देखो ईजी कितना आया 18 यूनिट्स। तो पहला साइड्स तो मिल गया आपको, पहला साइड्स तो मिल गया। देखो ईजी कैसे फाइंड आउट किया, बाय यूजिंग ज्योमेट्रिक मीन प्रॉपर्टी, ये फाइंड आउट हो गया। ईजी कैसे फाइंड आउट किया, बाय यूजिंग ज्योमेट्रिक मीन प्रॉपर्टी, ये कितना आया 18 आया। देखो अभी आपको क्या फाइंड आउट करने का, सेकंड एंड थर्ड पार्ट फाइंड आउट करने का, दैट इज डीएफ एंड ईएफ फाइंड आउट करने का। देखो बहुत सारे टीचर्स बोलेंगे कि यूज सिमिलैरिटी इन राइट एंगल ट्रायंगल, हाँ आएगा, बहुत डिफिकल्ट है। बेटर वे देखो, ट्रायंगल डी जी एफ या एफ जी डी ले लो, कौन सा टाइप का ट्रायंगल दिखता है, राइट एंगल ट्रायंगल। लगाओ पाइथागोरस, राइट एंगल ट्रायंगल, उसमें देखो जीडी मालूम है, जीएफ मालूम है, डीएफ फाइंड आउट करने का, पाइथागोरस थ्योरम। दूसरा क्या है, ट्रायंगल ई जी एफ, इसमें देखो ईजी मालूम है, जीएफ मालूम है, ईएफ फाइंड आउट करने का, लगाओ पाइथागोरस थ्योरम। तो ये सम कैसे हो जाएगा, इसके लिए ज्योमेट्रिक मीन प्रॉपर्टी या और ये दोनों के लिए पाइथागोरस थ्योरम, ऑटोमेटिकली सॉल्व हो जाएगा और बहुत इजी तरीके से सॉल्व हो जाएगा। ओके, तो देखो अभी नेक्स्ट पार्ट देखो, अभी क्या करने का है, सेकंड पार्ट डीएफ फाइंड आउट करने का है। तो कौन सा ट्रायंगल लेंगे, देखो इन ट्रायंगल डीजीएफ, एंगल डीजीएफ 90 डिग्री, लगाओ पाइथागोरस थ्योरम। एफ डी स्क्वायर हाइपोटेनस स्क्वायर इज इक्वल्स टू डीजी स्क्वायर प्लस जीएफ स्क्वायर बाय पाइथागोरस थ्योरम। तो वैल्यू सब्स्टिट्यूट करो, जीडी 8 है, जीएफ 12 है। ओके, तो एफडी ऑटोमेटिकली मिलेगा। देखो 8 का स्क्वायर प्लस 12 का स्क्वायर करो स्क्वायर, 8 का स्क्वायर कितना 64, 12 का स्क्वायर 144, तो एफडी स्क्वायर इज इक्वल टू 64 प्लस 144 आएगा। ऐड करो इसको तो कितना होता है 208। अब स्क्वायर रूट ले लो, एफडी इज इक्वल टू अंडर रूट 208। ओके, तो वो 208 को क्या लिखा मैंने 13 इंटू 16 कर दिया, स्प्लिट कर दिया मैंने। ओके, अंडर रूट 208 मीन्स 13 इंटू 16। ऐसा क्यों किया, मालूम है 16 इज अ परफेक्ट स्क्वायर, तो ये 16 का स्क्वायर रूट कितना आएगा 4, 13 का रूट 13, तो एफडी कितना है 4 रूट 13 यूनिट्स। देखो 4 रूट 13 यूनिट्स मिल गया एफडी। ओके, क्या यूज किया, पाइथागोरस थ्योरम। सेकंड पार्ट हो गया। अभी थर्ड पार्ट ईएफ, वापस कौन सा ट्रायंगल लेंगे, ट्रायंगल ईजीएफ, एफ जी ए, कौन सा भी ले लो, कौन सा कैसे भी नाम लिखो, ईजीएफ, एंगल ईजीएफ 90 डिग्री, लगाओ पाइथागोरस थ्योरम। ईएफ स्क्वायर इज इक्वल्स टू ईजी स्क्वायर प्लस जीएफ स्क्वायर बाय पाइथागोरस थ्योरम। अभी कौन सा साइड्स मालूम है, ईजी कितना है 18, जीएफ कितना है 12, तो दिस विल बिकम ईएफ स्क्वायर इज इक्वल्स टू 18 स्क्वायर प्लस 12 स्क्वायर। 18 का स्क्वायर देखो 324, 12 का स्क्वायर 144, ऐड करो
कितना आता है 360 468 आएगा, बट दैट इज EF स्क्वायर इज इक्वल टू, इसको स्क्वायर रूट ले लो, EF इज इक्वल टू अंडर रूट 468 और 468 को स्प्लिट करो, ऐसा स्प्लिट करो एक नंबर परफेक्ट स्क्वायर आना चाहिए। EF इज इक्वल टू 13 into 36, 36 is a perfect square, तो 36 का स्क्वायर रूट कितना आता है 6, तो दिस विल बिकम 6 रूट 13, 6 रूट 13। ओके, तो EF मिल गया, तो दिस इज FD मिल गया, EF मिल गया, EG मिल गया, तो तीनों साइड्स मिल गया। तो कैसे फाइंड आउट किया, पहले GF बाय यूजिंग बाय यूजिंग ज्योमेट्रिक मीन प्रॉपर्टी, बाद में DF बाय यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम, बाद में EF बाय यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम। एकदम सिंपल सम है, 3 मार्क के लिए पूछा जाता है, एक बार ज्योमेट्रिक मीन प्रॉपर्टी, 2 बार पाइथागोरस थ्योरम, ये याद रखो। इसको सिमिलैरिटी एंड राइट एंगल ट्रायंगल से भी आ सकता है, बट बहुत डिफिकल्ट एंड नंबर ऑफ स्टेप्स इतना बढ़ता है, डोंट गेट कंफ्यूज। बेटर वे, गो फॉर ज्योमेट्रिक मीन प्रॉपर्टी, GF मिलेगा, गो फॉर पाइथागोरस थ्योरम, DF एंड EF मिलेगा। अंडरस्टूड? तो ये हो गया सम नंबर आपका 2.1 का 7।